ये बेल लेने से इन्होंने कहा कि बिना शर्त हमको बेल दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप पुनः इस तरह का काम नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। डिसीजन आ जाता है तो अपने ही डिसीजन को संशोधन करने में समस्याएं आती है। तो विधिवत प्रक्रिया ये है कि आप उसको रिवीजन में जाइए या अपील में जाइए। तो यही चीज का ये था, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ और उन्होंने कहा कि जेल में भी हमारा अनशन जारी रहेगा। तो कितने दिन की न्यायिक हिरासत? अभी जनरली 14 दिनों का होता है, यही बात है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जाएंगे जेल। उन्होंने बेल लेने से मना कर दिया। कोर्ट में वापस ये बहस हुई कि आप जमानत पे जाइएगा या जेल जाइएगा। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भैया देखिए, हम किसी भी टर्म एंड कंडीशन के साथ बाहर नहीं रहना चाहते हैं, हमको जेल जाना पसंद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा और प्रशांत किशोर जेल में ही अनशन करेंगे, यानी उनका जो अनशन है वो जारी रहेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर जेल जाएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बेल लेने से मना कर दिया है, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है जा करके धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर यह मामला बहस के लिए पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि अगर आप बेल नहीं लीजिएगा तो उस हिसाब से आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, ये बेल लेने से इन्होंने कहा कि बिना शर्त हमको बेल दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप पुनः इस तरह का काम नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ट्रायल से पहले ही मेरा आप कैसे कह देंगे कि हम अपराध किए? इसी बात की लड़ाई थी। तो और चूंकि जज में क्या होता है कि एक बार जब कोई डिसीजन आ जाता है तो अपने ही डिसीजन को संशोधन करने में समस्याएं आती है। तो विधिवत प्रक्रिया ये है कि आप उसको रिवीजन में जाइए या अपील में जाइए। तो यही चीज का ये था, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ और उन्होंने कहा कि जेल में भी हमारा अनशन जारी रहेगा। तो कितने दिन की न्यायिक हिरासत? अभी जनरली 14 दिनों का होता है, यही बात है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हमको जेल जाना मंजूर है और हम वहीं पर जा करके अब अनशन करेंगे। आपको बता दें कि जब महात्मा गांधी मोतिहारी आए थे और मामला जब कोर्ट में गया, क्योंकि बहुत वहाँ भयंकर भीड़ लग गई थी, और उस समय जब महात्मा गांधी कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पर जो जज था उन्होंने कहा कि टर्म्स ये है कि आप अगर बेल ले लेते हैं, बॉन्ड भर देते हैं, तो आपको अभी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उस समय जो है वो बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया था। यही प्रक्रिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनाया था। जब अरविंद केजरीवाल को जेल किया गया, जब कोर्ट में वहाँ पेशी की गई, तो उन्होंने भी कहा कि हम बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। बाद में कुछ महीनों के बाद वो बेल बॉन्ड भरे थे और वही रणनीति प्रशांत किशोर भी अपना रहे हैं। प्रशांत किशोर लगभग 4 दिनों से ज़्यादा से अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर को सुबह सुबह लगभग 4 बजे पुलिस जो है उठा करके ले गई। उसके बाद जो नियम होता है उस हिसाब से उनको अस्पताल ले जाया गया। पटना एम्स के बाहर उनके कार्यकर्ता ने हंगामा किया। उसके बाद उनको पटना से थोड़ा दूर फतुआ ले जा करके उनका जो प्राथमिक जांच वगैरह होता है वो कराया गया। रात में भी डॉक्टर ने उनका जांच किया था। अब ये खबर आ रही है, कोर्ट से ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जेल जाना जो है वो मुनासिब समझा है और प्रशांत किशोर जो है अब जेल जाएंगे, वहीं पर वो अनशन करेंगे और इस मसले पर जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।